अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक और मज़ेदार स्पाइसी किस्म का व्लॉग लेके मैं हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में। तो यहाँ पे जी मैं सुबह का टाइम तो नहीं है, दोपहर का टाइम है। सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए। तो ये दोपहर से मेरी रूटीन स्टार्ट हो रही है। आज मैं दिन का खाना बना रही थी, उसमें मैं सबसे स्पेशल जो डिश बना रही हूँ वो आज चिकन रोस्ट की है जो डिश बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया, उसको मैंने कट लगा के पहले ही रख लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो दही डाला। दही को मैंने पहले छन्नी में रखा, उसको अच्छे तरीके से मैंने उसमें से पानी निकाल दिया और पीछे जो दही बचा उसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च और एंड में मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो टिक्का मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जो है वो 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी खाना है, नॉर्मल अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून इनफ है। टेस्ट के लिए हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। उसके बाद हमने चिकन को इतनी अच्छी तरह मिक्स कर देना है कि उसके जितने भी जो है ना कट लगाए हुए उसमें अच्छे तरीके से सारा मसाला घुस जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून सिरका ले लिया, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली, कुछ हमने आधी जो इंच है वो अदरक का ले लिया और 4-5 जवे हमने लहसुन के ले लिए। उसको हमने जो है वो उसका पेस्ट बना लिया सारी चीज़ों का मिक्स करके और उसको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो सवाल ये बनता है कि लहसुन अदरक लोग पहले डालते हैं और हमने बाद में क्यों डाला। यही तो इसके लिए सबसे स्पेशल चीज़ है। वो क्या है कि हमने लहसुन इसको बाद में ऐड किया है। पहले मैंने सारे मसाले को ऐड करके अच्छे तरीके से उसमें जज्ब कर लिया। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक और मिर्चों का जो पेस्ट है वो लगाया ताकि मसाला पहले कट्स में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बाद में जो ऊपर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऊपर ही तय उसकी लगे, फर्स्ट है जो है वो मसाले की लगनी चाहिए। यहाँ पे हमने अपना मैरिनेशन तैयार कर दिया। 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। 2 घंटे के बाद मैंने किचन में खाना बनाया और उसके बाद मैं अब रोस्ट बना रही हूँ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया और जितने भी चिकन के पीस थे वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि अच्छे तरीके से इनके साथ मसाला लग चुका है। तो मैंने इनको रख दिया। पहले हमने तेज़ आँच पर जो है इसको बनाना है। तेज़ आँच पर अच्छे तरीके से मैंने इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया। फिर हम इसको जो है वो ढक के रख देंगे। तकरीबन हमने 20 मिनट इसको दरमियानी आंच पे, दरमियानी से भी आप थोड़ी सी हल्की आंच कर लें, उस पे हमने इसको पकाना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद हमने आंच को तेज़ कर देना है। हमारी जो चिकन है उसको हमने अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई कर देना है ताकि जितना भी मसाला था वो सारा जितना भी चिकन है उसके साथ चिपक जाए। उसके बाद हम इसको एयर फ्राई कर लेंगे। आपके पास अगर एयर फ्राई नहीं है तो आप इस टाइम पे इसको सीख के साथ लगा के डायरेक्ट चूल्हे की आंच पे इसको जो है वो लुक दे सकते हैं, बारबेक्यू लुक। उसके बाद मैंने एयर फ्राई में रख दिया। 10 मिनट मैंने एक साइड से और 10 मिनट दूसरी साइड से मैंने उसको फ्राई करना है। तब तक जितना भी मसाला बचा हुआ था चिकन का उस मसाले को मैंने ऐड कर दिया। ये मैं सॉस बनाना सिखा रही हूँ, बड़े मज़े की सॉस बन रही है यहाँ पे। जितना भी चिकन का मसाला था वो जो बच गया था उसको मैंने ले लिया। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून केचप और 1 टेबलस्पून मायोनीज़ डाल के उस मसाले में मैंने सॉस बना ली। और यकीन माने ये इतनी आउट क्लास सॉस बनती है जिसकी कोई याद नहीं। तब तक हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। और देखिए चिकन को देख के ये इतना प्यारा लग रहा था और इतना मज़ेदार लग रहा था। इसकी लुक इतनी प्यारी आई है, जितनी प्यारी इसकी लुक आई है इतना ही ये टेस्ट में मज़ेदार होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे हमारा चिकन रोस्ट हो गया तैयार। इसके साथ मैंने दाल चावल बनाया था। दाल चावल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खा के हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद हम निकल पड़े बाहर आउटिंग करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे था तो हमने बच्चों को लेके थोड़ा सा घूमने के लिए जाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राइडे को छुट्टी होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि फ्राइडे वाले दिन जितना पॉसिबल हो सके हम बच्चों को लेके आउटिंग पे बाहर निकल के जा सकें। तो यहाँ पे हम इनको प्लेलैंड लेके आए हैं इस्लामाबाद में। और यहाँ मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जो अपने हस्बैंड से मैं शेयर कर रही थी, पता है क्या, ऐसे हमारा घर होना चाहिए था, है ना। ऐसे यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से ये शेयर कर रही थी कि काश हमारा घर भी ऐसा होता है, इस तरफ बना होता, थोड़ा सा यूँ रोड होता प्यारा सा, उसके सामने बाग। ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया के और बाहर के मुल्कों के जब मैं घर देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पास से ग्रीनरी भी होती है, रोड भी साफ़ सुथरे होते हैं, हर चीज़ बड़ी प्यारी होती है। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी
चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ख्वाहिशात भी अल्लाह ताला पूरी करेंगे, ये ख्वाहिश भी हमारी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो इब्राहिम मूसा अपनी आउटिंग पे लगे हुए हैं बड़े मज़े से। और मैं अपने हस्बैंड से शेयर कर रही थी कि बच्चे कितने ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने माँ बाप पे कि वो उनको लेके चलते हैं। इस टाइम में हमारी लाइफ सब हमारे बच्चों के लिए होती है, और जब ये बड़े हो जाएंगे तब तो इनको ये सब कुछ याद ही नहीं रहेगा, और वो ये कहेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जैसे हर बच्चे कहते हैं। क्योंकि हम खुद बड़े होने के बाद हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और कितना ज़्यादा उन्होंने क्या कुछ सरवाइव नहीं किया होगा, क्या कुछ कुर्बान नहीं किया होगा हमारे लिए। लेकिन चलें, वक्त पे ये एहसास हो जाना भी बड़ी चीज़ होती है। इस मौके पे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बच्चे कितने माँ बाप पे डिपेंड करते हैं कि एक कदम उनके बिना नहीं चल सकते। और फिर ऐसा टाइम आता है कि वो कहते हैं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ हमें ही पता है। अब हम बड़े हो गए, अब बिना आपके हम सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों की पैदाइश से लेके उनको जवान होने तक, उनको जो है वो क्या कहते हैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ाने तक माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब ये बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंच जाते हैं, तो यही बच्चे माँ बाप का एहसास खो बैठते हैं। तो मेरी हर माँ बाप के लिए दुआ है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बेइंतहा मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को उनके लिए फर्मा बरदार बनाए। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी यही करे, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए, सबसे पहले हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने अपने लिए क्या करना है। तो हर माँ बाप की यही कैफियत है, और यही उनका जो है वो जज्बात हैं, और यही वो दुआ करते हैं कि उनकी औलाद जब उनका टाइम आए तो उनकी औलाद उनके साथ इसी तरह खड़ी रहे जिस तरह हम अपनी औलाद के साथ बचपन में खड़े हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इब्राहिम मुझे इतना तंग करता है, इतने ज़्यादा सवाल मुझसे पूछता है और इतनी ज़्यादा बातें करता है कि बहुत तंग पड़ जाती हूँ। और यहाँ पे ना इब्राहिम गिर पड़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई। उस टाइम भी मुझे बड़ी हंसी आई कि इसको मैं कह भी रही थी केयर करो, ठीक से चलो, कहता है नहीं नहीं मैं चल जाऊँगा, आप छोड़ दें मुझे, मैं चल पड़ूँगा। तो यहाँ पे ये बड़ा उदास हो गया, तो उसके बाबा ने इसे समझाया कोई बात नहीं, शेर बेटा है मेरा, चल पड़ेगा, कोई बात नहीं है। क्या हुआ इब्राहिम? मजे क्या हो रहा है? मजा आ रहा है, ओके चलो। ओके अब दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, से अल्लाह अकबर। बच्चों को ये पार्क बहुत पसंद है और बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। एक तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है, और दूसरा यहाँ पे एक्टिविटीज़ इतनी हैं बच्चों के लिए। आप जो है राइड्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन आपको एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा नया फ़ील होता है। यहाँ पे आके हर किस्म की उन्हें जो है वो चीज़ मिल जाती है करने के लिए, उनको नया नया लगता है। और बच्चों को वैसे भी न्यू चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम कुछ नया करें। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि नज़ारे ही इतने खूबसूरत थे, और बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ हम भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे बड़े मज़े से जो है वो राइड्स वगैरह ले रहे हैं। तो मुझे अपना टाइम याद आ गया कि मेरा टाइम भी यहाँ इस पार्क में बहुत ज़्यादा गुजरा है। तकरीबन 10-12 साल की थी जब मैं यहाँ पे आया करती थी, और इस पार्क को, ये पार्क उसी तरह है और उसी जैसा है इतने सालों में भी। और मेरा ये पसंदीदा है। इस्लामाबाद हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। फर्स्ट पे जो है वो एबटाबाद है, क्योंकि मेरी पैदाइश भी एबटाबाद की है, तो मुझे एबटाबाद बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वहाँ से। और सेकंड टाइम पे इस्लामाबाद आ जाता है। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि या तो हमारा घर एबटाबाद में हो या इस्लामाबाद में हो। ब्यूटीफुल पार्क, ये मेरा फेवरेट पार्क है क्योंकि मेरा आधा बचपन भी यहाँ पे गुजरा है, तो इसलिए इसके साथ मेरी सबसे ज़्यादा यादें हैं।
यहाँ पे मौसम इतना खूबसूरत था और सामने पहाड़ों पे इतनी फोग नज़र आ रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि डायनो वैली चलते हैं, क्योंकि डायनो वैली थोड़ा सा ज़्यादा पहाड़ों में है, तो वहाँ पे सही फोग होगी और मरी जैसा मौसम होगा वहाँ पे। खैर उसके बाद हम चले आए तो यहाँ पे मुझे याद आया, पहले यहाँ पे एंट्री टिकट हुआ करता था, अब यहाँ पे एंट्री टिकट भी नहीं है, ये पब्लिक के लिए पार्क फ्री कर दिया गया है। तो बड़े मज़े का जो है वो ज़बरदस्त सीन हो गया है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन एंट्री टिकट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 50 रुपीज़ एंट्री टिकट थी, 100 रुपीज़ मे बी। श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हम यहाँ पे आए थे। तो उसके बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे फाउंटेन देखी थी, एक छोटी सी फाउंटेन, वहाँ पे हमने जाना था। तो यहाँ पे हम पहुँच आए। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा था और स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपने इसमें इंटर नहीं होना, क्योंकि यहाँ पानी में करंट भी था, तो दूर दूर से आप इसको देख सकते हैं। हमारे इस्लामाबाद की छोटी छोटी फाउंटेन ही है। एक्चुअल फाउंटेन जो सी ना वो है उधर पार्क व्यू सिटी में, ये आप देख लो। और ये हमारे इस्लामाबाद दारुल खिलाफा के दामने को से नीचे पीर सोवा की तरह, पीर सोवा इस टाइम पीर सोवा और डायनो वैली में शदीद धुंध हो गई है ना, क्योंकि पहाड़ हमें दिखा रहे हैं कि शदीद धुंध है बारिश हो रही है। और बारिश हो रही होगी उधर, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। इस्लामाबाद में आके तो जाने का दिल ही नहीं करता। प्यारी 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 लाइटिंग थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए इन्होंने दरख्तों पर लाइटिंग लगाई हुई है। लेकिन अगर कि मैं इधर रहती तो मैं डेली यहाँ पे वॉक करने आती। सुबह सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत होता और यहाँ पे कितना मज़ा आता वॉक करने का। शुरू से मुझे इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत कम टाइम में यहाँ पे रह सकी हूँ। बचपन ज़रूर आधे से ज़्यादा मेरा गुजरा है यहाँ पे। रोड साथ होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी और पुरसकून माहौल। और वो देखें लोग जॉगिंग कर रहे हैं, शाम को भी लोग जॉगिंग करते हैं, सुबह भी जॉगिंग करने आते हैं। काफ़ी टाइम हम यहाँ पे बैठे और हमने जो है वो नज़ारे एंजॉय किए। बहुत अच्छा मौसम था और बहुत प्यारा लग रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था घर वापस आने के लिए। तो उसके बाद हम चले, क्योंकि बच्चों को ने कहा था कि हमने कुछ खाना है, तो फिर हमने इन्हें कुछ खिलाना था, तो इसलिए हम चले गए आइसक्रीम पार्लर में और वहाँ पे जाके हमने आइसक्रीम खाई। ये हमारे घर के पास है कोयटा आइसक्रीम, और इसकी जो है वो आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी। इसका जो आइसक्रीम शेक है वो भी बहुत मज़े का था, और इसके साथ जो फलूदा है वो भी बहुत मज़े का था। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। आपके पास अगर ये हुआ तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा भी इन्होंने पहले इनके पास सिर्फ काफ़ी वगैरह और आइसक्रीम वगैरह थी, और अब जो है इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं। खैर हम शुरू से यहाँ का ही खाते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर आपके घर के करीब कोयटा आइसक्रीम वाला है तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हमारे बच्चों के साथ हमारा आज का ये दिन था जो हमने सारा दिन आपके साथ शेयर किया। तो आप अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आज आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। आज का दिन हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।